शिक्षक छात्र नमस्कार। मैं हर्षी कुमार साहू और मेरे चैनल एसकेजी न्यू नॉलेज में आपका स्वागत है एक नई जानकारी के साथ में। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इंस्पायर अवार्ड हेतु विज्ञान मॉडल बनाया जाता है और उसको फिर विज्ञान की जो प्रदर्शनी होती है उसमें ले जाया जाता है। उसके लिए इंस्पायर अवार्ड की जो वेबसाइट है उसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। तो आप उस फॉर्म को अपने मोबाइल में किस प्रकार से फिल कर सकते हो, इस वीडियो में हम जानेंगे। यह फॉर्म फिल करने के लिए आपको कुछ सामान्य जानकारी की आवश्यकता होगी, जैसे विद्यार्थी के संबंध में जानकारी, उसकी जो बैंक खाता है, उसकी आधार संख्या है, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको चाहिए। और आप जिस विद्यार्थी का विज्ञान मॉडल हेतु नाम एंट्री करना चाहते हैं उसका विज्ञान के मॉडल का टाइटल क्या है, उसका क्या बना रहे हैं, उसके संबंध में उनके संबंध में लिख करके आपको इसमें सबमिट करना है। तो आइए साथियों किस प्रकार से इंस्पायर अवार्ड हेतु फॉर्म फिल करना देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा और क्रोम ब्राउज़र में जाकर के आपको टाइप करना होगा इंस्पायर अवार्ड लिख करके जैसे आप सर्च करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा और शुरू में ही आपको यहाँ पे इंस्पायर अवार्ड.dst.gov.in का वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इंस्पायर अवार्ड मानक की जो मेन वेबसाइट है उसमें आप पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कहाँ से एंट्री करना है। तो हम जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे में एक ऑप्शन दिया है स्कूल अथॉरिटी। आप स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भर रहे हैं तो स्कूल अथॉरिटी में जाकर के आपको सबमिट करना होगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो नया ऑप्शन आएगा। इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसमें कहा गया है यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपने स्कूल के इंस्पायर अवार्ड के लिए तो सीधा आप लॉगिन करेंगे। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर के अपने स्कूल के लिए पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है यदि आपके स्कूल का यदि आप पहले भी अपने स्कूल का इंस्पायर अवार्ड है तो फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको जाना होगा सीधा लॉगिन पे। यदि आपके स्कूल का पहली बार है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड जो पहली बार आप इंस्पायर अवार्ड के लिए फॉर्म फिल किए थे उस समय आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रदान किया गया था, उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिल करना है। साथ ही यदि आपको अपने स्कूल का यूज़र आईडी इंस्पायर अवार्ड हेतु यूज़र आईडी और पासवर्ड मालूम नहीं है तो यहाँ पर नीचे में लॉगिन के नीचे में आपको एक ऑप्शन दिया है फॉरगॉट पासवर्ड। इसमें जाकर के आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को पुनः जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यदि आपके पास है तो कैसे फिल करना देख लेंगे। सबसे पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो शिक्षक साथियों यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने के बाद कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं लॉगिन करूँगा। जैसे लॉगिन करूँगा यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा को डालने के बाद लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे विजिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्कूल बोर्ड और स्टूडेंट का यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है। आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कट का ऑप्शन यहाँ से कट कर देंगे। अब जैसे ही नीचे जाएंगे नीचे में आपको स्टूडेंट नॉमिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने विद्यार्थियों का नॉमिनेशन करने के लिए ऑप्शन दिया स्टूडेंट नॉमिनेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे पुनः आप नए पेज चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप ध्यान देंगे। सबसे पहला कहा गया है वन स्कूल कैन सबमिट 5 आइडियाज इनोवेशन ऑफ स्टूडेंट। एक स्कूल से केवल 5 ही आइडिया सबमिट किया जा सकता है। वन स्टूडेंट कैन सबमिट 1 आइडिया ओनली। एक विद्यार्थी केवल एक ही आइडिया प्रस्तुत कर सकता है। सबमिशन ऑफ सेम आइडिया बाई मल्टीपल स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल विल ऑटोमेटिकली लीड टू रिजेक्शन। यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थियों के द्वारा यदि 5 विद्यार्थियों का फिल करते हैं तो पांचों का जो विज्ञान के संबंधी जो आइडिया है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्लीज़ इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज़ देयर वन बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे इंश्योर कर लीजिए कि आप जो बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं स्टूडेंट से ही है या दूसरा है, यहाँ पे जानकारी दिया गया। उसके बाद यहाँ पर दिया है क्लिक हियर आइडिया कंपटीशन PDF। इसके संबंध में आइडिया कंपटीशन के संबंध में और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे
क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। हम नीचे जाएंगे तो नीचे पे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो सारी इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप समझ गए हैं, यस और नो, यस कर देंगे। और यस करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द आइडियाज़ कंपटीशन। आपके स्कूल से कितने विद्यार्थी इस कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, जो इंस्पायर अवार्ड की प्रतियोगिता है, इसमें कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। यहाँ पे आप संख्या फिल करेंगे। आप ध्यान देंगे 5 से अधिक नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, मान लो यहाँ पे 2 फिल कर दिया और उसके बाद फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद आगे का जो पेज ओपन होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो इंस्पायर अवार्ड मानक है उसके द्वारा और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपका जो फोटो है और आपके जो विज्ञान मॉडल का जो आइडिया है उसका जो PDF है उसको यहाँ पे फिल करना है और उसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है JPG, PEG, PNG, GIF, BMP, ये जो है 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और ऐसा सारा इंस्ट्रक्शन आप समझ जाएंगे। सारा इंस्ट्रक्शन समझ लेने के बाद यहाँ पे जो डिब्बा दिया है इसमें आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया ऑप्शन, यहाँ पे उसके नीचे में एक और दिया गया है साइंस लैब इन द स्कूल। क्या आपके विद्यालय में विज्ञान का प्रयोगशाला है? यदि है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। अब विद्यार्थियों का नाम जोड़ने के लिए आप ऐड स्टूडेंट करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको विद्यार्थी के लिए फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चूँकि मेरे यहाँ कोई विद्यार्थी नहीं है तो मैं आपको केवल यहाँ पे कैसे भरना है यहाँ तरीका बताऊँगा। इसके बाद साथियों जब आप अपने विद्यालय का स्टूडेंट का भरेंगे तो सारा चीज़ आप समझ जाएंगे किस प्रकार से भरना है। देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है स्टूडेंट नेम, एस पर बैंक पासबुक जो बैंक की पासबुक उसमें जैसा लिखा है उसके अनुसार से भरेंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, उसका कोई फ़ोन नंबर यहाँ पे भरेंगे। और उसके बाद दिया है फिजिकली हैंडीकैप्टेड, यहाँ पे दिया है फिजिकली हैंडीकैप्टेड। यदि कोई दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। ईमेल है तो ईमेल डालेंगे यहाँ पे। क्लास सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ST SC OBC जो भी है। उसके बाद यहाँ पे दिया है टाइटल। आप जो विज्ञान मॉडल प्रस्तुत करने चाहते हैं जो प्रतियोगिता में, उसका शीर्षक क्या है, जो भी इसमें, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग या कुछ चुंबकत्व, क्या किसके संबंध में बताना चाहते हैं, यहाँ पे उसका टाइटल लिखेंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे आपके जो मॉडल है उसके संबंध में 300 शब्दों में लिखा, 300 वर्ड्स, कम से कम 300 शब्दों में यहाँ पे लिखेंगे। और ध्यान देंगे उसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना है, जैसे कि *@ इस प्रकार से आपको साइन नहीं डालना है। यहाँ सारा जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे अगला दिया है टीचर गाइड नेम, जो इस विद्यार्थी को सहयोग कर रहा है, गाइड कर रहा है, उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट, जब आपका नाम वहाँ सेलेक्ट कर जाएगा और फिर विज्ञान मॉडल बनाने के लिए आपको बताया जाएगा, तो उसके लिए जो वहाँ से राशि आएगा वो डायरेक्ट ही उसके जो आपके स्टूडेंट है उसके खाते में डायरेक्ट ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको बैंक डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ बैंक है, बैंक का नाम जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सारा बैंक जो है आपको मिल जाएगा। उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक का पता भरेंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर रिपीट करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर दोहराएंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर्स नेम, जो अकाउंट किसका है उसका नाम भरेंगे। यदि विद्यार्थी का तो विद्यार्थी का, पालक का है तो पालक का नाम भर देंगे। उसके बाद IFSC कोड पुनः यहाँ पे दोहरा देंगे और उसके बाद यहाँ करेंगे सबमिट करने के बाद आपको एक पेज और नजर आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं सबमिट नहीं करूँगा, और करूँगा तो फिर यह सबमिट नहीं होगा। अगला जो पेज है उसमें आपको फोटो और आपकी आइडिया है उसकी जो PDF फाइल आप अलग से बना के रखे रहेंगे, उस दोनों को सबमिट करने के लिए जिस प्रकार से आप फाइल को चूज करके उसमें सबमिट कर उस प्रकार से करेंगे
और नीचे में एक सेव का ऑप्शन दिया रहता है, उसमें सेव करेंगे, फिर आपके स्टूडेंट का जो नाम है वो सेव हो जाएगा, नॉमिनेशन हो जाएगा। उसके बाद जब अगले विद्यार्थी का फिर से फिल करना है तो फिर हम जाएंगे ऐड स्टूडेंट में, और ऐड स्टूडेंट में जाकर के फिर से हम नए विद्यार्थी का नाम भरेंगे। इस प्रकार से आप अपने स्कूल के लिए विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड हेतु फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूँ शिक्षक साथियों, अभी जो मैंने आपको जानकारी बताया आप समझ गए होंगे। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे यदि आप अपने स्कूल का इंस्पायर अवार्ड हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो इसको आप किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।